दोस्तों, अनसेंसर्ड में हम अक्सर बात किया करते हैं क्राइम स्टोरीज की, बड़ी बड़ी कॉन्स्पिरेसीज की, जो इंडिविजुअली लोगों के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन आज अनसेंसर्ड में हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो क्राइम एक कलेक्टिव क्राइम है। इस क्राइम के बारे में अगर मैं कहूं तो इस क्राइम का हिस्सेदार पूरी मानव जाति है। कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति इस क्राइम को अपने अपने तरीके से कर रहा है। बात करने वाले हैं म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप, उसके पीछे के कारणों और पूरी मानव जाति द्वारा, पूरी मानव सभ्यता द्वारा प्रकृति के साथ किए जा रहे खिलवाड़ और कलेक्टिव क्राइम के बारे में, जिसकी वजह से पूरी मानव जाति के अस्तित्व पे आने वाले कुछ वर्षों में प्रश्न चिन्ह खड़ा होने वाला है। आज बात उस कलेक्टिव क्राइम की जिसकी कीमत शायद ही मानव जाति और मानव सभ्यता चुका सके। पहले आप जरा म्यांमार और थाईलैंड में आए भीषण भूकंप का ये एक्सक्लूसिव वीडियो देखिए और आप इमेजिन कीजिए कि आप किस मुहाने पर खड़े हैं। और अगर पूरे यूनिवर्स की तुलना में देखा जाए तो पृथ्वी, मानव सभ्यता, पृथ्वी पर मौजूद मानव जाति की हैसियत कितनी है, आप इस वीडियो से अपनी क्षमताओं को आंक सकते हैं, नाप सकते हैं। पहले ये वीडियो देखिए, फिर आगे बात करते हैं। दोस्तों, म्यांमार और थाईलैंड में यह भीषण भूकंप आया है और इसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए हैं, सैकड़ों हजारों लोग मारे गए हैं। सरकारी आंकड़ों पे मत जाइए, लेकिन इस भीषण भूकंप की वजह से पूरा म्यांमार और पूरा थाईलैंड, बैंकॉक तबाह हो गया है। आपको याद होगा कुछ वर्षों पहले नेपाल में एक ऐसा ही प्रलयंकारी भूकंप आया था और उसने पूरे नेपाल को ध्वस्त कर दिया था, उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी पूरी लाइफस्टाइल डिस्ट्रॉय कर दी थी। ठीक कुछ इसी तरह का भूकंप म्यांमार और थाईलैंड में आया है। कहा जा रहा है कि सबसे पहले रिक्टर स्केल पे 6.4 का भूकंप आया और उसके ठीक 10 से 15 मिनट के बाद जो भूकंप आया वो काफी प्रचंड था। रिक्टर स्केल पे जब इसे मापा गया तो इसकी तीव्रता 7.7 थी। आप समझ सकते हैं कि अर्थक्वेक जिसे मापने का जो मापदंड है, रिक्टर स्केल पे उसे मापते हैं। अगर 5 पॉइंट के ऊपर अर्थक्वेक मेजर किया जाता है तो जैसे जैसे 5 के ऊपर बढ़ते हैं तो इसकी जो इंटेंसिटी है ये बढ़ती जाती है और इससे होने वाले डैमेज बहुत बड़ा रूप लेने लगते हैं। लेकिन जब 7.7 की तीव्रता वाला भूकंप म्यांमार और बैंकॉक, थाईलैंड के इलाकों में जब हिट किया तो आप इमेजिन कर सकते हैं, आपने वीडियो देखा, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि किस तरह का प्रलयंकारी चेहरा प्रकृति का सामने आया। लेकिन जिस चेहरे की आज हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं वो चेहरा है हमारा और आपका चेहरा। हमारा और आपका दो चेहरा है। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं पर्यावरण को लेके, जीव जंतुओं को लेके, पेड़ पौधों को लेके, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब अमल में लाने वाली बातें होती है तो शायद हम गौण हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। कुछ प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो पर्यावरण को लेकर चिंतित हैं और उस दिशा में काफी ठोस तरीके से अपनी क्षमताओं के अनुरूप काम कर रहे हैं, लेकिन जो बड़े पैमाने पे किया जाना चाहिए वो स्टिल गौण है। देश और बहुत सारे यूनाइटेड नेशंस हैं, बहुत कंट्रीज के जो एसोसिएशंस बने हुए हैं, उन्हें इस बात की फिक्र होती है, इसके लिए वो बैठक करते हैं कि पर्यावरण को कैसे बचाएं, पृथ्वी को कैसे बचाएं। लेकिन ये बातें बस बैठकों तक सीमित रह जाती है। बैठकों के बाद सभी लोग अपने अपने पर्सनल एजेंडे पे काम करने लगते हैं। दोस्तों, मेरा कहना है कि पृथ्वी को बचाने की जरूरत नहीं है, पृथ्वी खुद को बचा लेगी।
आप खुद को बचाइए, बस पृथ्वी को डिस्ट्रॉय मत कीजिए। म्यांमार और थाईलैंड में जो भूकंप आया है, जिसकी तीव्रता मैंने बताई 7.7 था, इसकी चपेट में कई बड़े बड़े ऐतिहासिक मंदिर, भवन, पुल, इतना कुछ आया है कि मैंने आपको कहा कि ये पूरा देश ही मलबे के ढेर में बदल गया है। 90 साल पुराना पुल जो नदी पे बना था, आज इस भूकंप की चपेट में आकर ध्वस्त हो गया। कई ऐसी बिल्डिंग्स, टावर्स जो सालों से बड़े शान से खड़ी थी, आज ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई। होटल्स के ऊपर आप देख रहे हैं स्विमिंग पूल है, और स्विमिंग पूल के जो अंदर लोग हैं, लोग तो यहां तक बता रहे हैं कि कुछ लोग उस दौरान स्विमिंग पूल में थे और इतनी बड़ी इंटेंसिटी थी अर्थक्वेक की कि होटल के ऊपर जो स्विमिंग पूल था उसमें से कई लीटर, कई गैलन लीटर पानी सड़क पे आ गिरा और उसमें कुछ लोगों की जानें भी गई। आप सोच सकते हैं कि इस विध्वंसकारी भूकंप ने मानव सभ्यता को उसकी औकात बता दी है, लेकिन बावजूद इसके लोग संभलने को तैयार नहीं। हम ग्लोबल वार्मिंग के प्रति सचेत नहीं हैं, हम पोल्यूशन के प्रति सचेत नहीं हैं, और हम अपने पर्यावरण और वायुमंडल को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं उसके प्रति भी सचेत नहीं है। दोस्तों, आप आए दिन खबरों में सुनते होंगे कि बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। ग्लेशियर इतना बड़ा कि आप समझ लें कि एक झारखंड और बिहार इतने बड़े स्टेट, इतना बड़ा ग्लेशियर पिघल रहा है। और इस ग्लेशियर के पिघलने से जो समुद्र के जल में, जल स्तर में जो बढ़ोतरी होगा, आप समझ रहे हैं कि कई बड़े बड़े शहर जो आज समुद्र किनारे शान से खड़े हैं, आने वाले समय में वो समंदर में समा जाएंगे। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की बातें तो होती है, लेकिन धड़ल्ले से लोग ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ जो कुछ भी किया जा सकता है कर रहे हैं। हम वो हर काम करते हैं जिससे पर्यावरण, वातावरण दिन ब दिन गर्म होता जा रहा है। टेम्परेचर जो है अर्थ का वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। गर्मी असहनीय हो रही है, बारिश विलुप्त होता जा रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं। और जब इंसान पर्यावरण को चुनौती देगा, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेगा, तो प्रकृति अपना बैलेंस बनाना जानती है। अर्थक्वेक और इस तरह के झटके तो बहुत छोटी सी बात है। आप इमेजिन कीजिए जापान में आया वो सुनामी जिसने पूरे जापान को ध्वस्त कर दिया। इंसान एक ऐसी प्रजाति है जो अपने आप को पुनः खड़ा कर लेती है, अपने आप को रिस्टोर करती है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसके द्वारा ही पृथ्वी के संसाधनों को नष्ट और क्षत विक्षत भी किया जा रहा है। आज जिस म्यांमार में, जिस थाईलैंड में, बैंकॉक खास करके जो शहर है, उसका पूरा इकोसिस्टम, उसका पूरा जो अर्थव्यवस्था है वो टूरिज्म पे टिका हुआ है। इस अर्थक्वेक में कहा जा रहा है कि कई विदेशी सैलानियों की जान भी गई है, कई लोग मलबे में आज भी फंसे हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि मलबों का ढेर इस तरह है कि लग रहा है कि वो पर्वत श्रृंखला है। आप इमेजिन कीजिए कि अगर पहाड़ के इतना ऊंचा मलबा जमा हो चुका है तो उसके नीचे अगर कोई व्यक्ति दबा भी होगा तो उसे कैसे रेस्क्यू किया जाएगा, या जब तक उसे निकाला जाएगा तब तक शायद ही उसके अंदर सांसें बची हो। जब किसी देश की पूरी अर्थव्यवस्था टूरिज्म पे और इन चीजों पे टिकी हो, वहां पे अगर देश की सारी धरोहरें, सांस्कृतिक चीजें, जो नेचुरल सीनरीज हैं, जो प्राकृतिक संसाधन है, अगर वो नष्ट हो जाए तो वो देश कंगाली के हाल पे खड़ा हो जाएगा। कहीं ना कहीं आज की डेट में थाईलैंड, म्यांमार ये उसी दिशा में अब बढ़ चले हैं, क्योंकि भूकंप की वजह से पूरा देश ही विध्वंस की कगार पे है। और ऐसे में पुनः म्यांमार को, थाईलैंड को, बैंकॉक को अपने पुराने स्वरूप में जिंदा करने के लिए दशकों लगेंगे, और मानव सभ्यता को पुनः यह विचार करना होगा कि उसके द्वारा किए गए कृत्यों का परिणाम किसी और को नहीं बल्कि उसे ही भुगतना होगा, और वो भी बहुत ही प्रलयंकाली रूप में। आज पूरे विश्व में एक अलग तरह की मुहिम छिड़ी हुई है। एक तरफ जंग छिड़ा हुआ है, कहीं न्यूक्लियर वेपन्स तैयार किए जा रहे हैं, और वर्चस्व की लड़ाई में हर दिन इतने मिसाइल परीक्षण किए जा रहे हैं, प्रकृति के साथ इतना खिलवाड़ किया जा रहा है
कि इसकी कीमत हर व्यक्ति को चुकानी पड़ रही है। कोई भी व्यक्ति इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि वो ग्लोबल वार्मिंग से बचेगा, भले वो इसमें हिस्सा ले रहा है या नहीं। कहने का मतलब है कि इंसान अगर संवेदनशील हो, इंसान अगर अभी भी अवेयर हो, तो इस पृथ्वी को, इस नेचुरल इंबैलेंस को जो डिस्ट्रक्शन का रूप ले रहा है, इससे मानव जाति और मानव सभ्यता को बचाया जा सकता है। लेकिन चूंकि इंसान संवेदन शून्य होता जा रहा है, इसलिए ऐसी प्राकृतिक आपदाओं को निमंत्रण दे रहा है। भूकंप, सुनामी, ग्लेशियर पिघलना, ऐसे तमाम नेचुरल डिसास्टर समय समय पर इंसान को सबक सिखाने के लिए आते रहते हैं, लेकिन इंसान है कि सबक सीखता ही नहीं। आज अनसेंसर्ड में मैं जिस कलेक्टिव क्राइम की बात कर रहा हूं, वो क्राइम है हमारे द्वारा प्रकृति को नष्ट किया जाना। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे इस आह्वान पे आप सभी इस कलेक्टिव क्राइम से अपने आप को अलग करेंगे और अपने आस पड़ोस में प्लांटेशन, वाटर सेविंग मूवमेंट और ऐसे तमाम कार्यों में इन्वॉल्व होंगे जो हमारे प्रकृति को, जो हमारे नेचर को रिस्टोर होने में मदद करता है। वीडियो आपको पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए, हमारी इस मुहिम में साथ दीजिए, नेचर को प्रोटेक्ट कीजिए, तभी आप बचेंगे। अन्यथा नेचर तो खुद को रिस्टोर कर लेगी, प्रोटेक्ट कर लेगी, पर आप कहीं के नहीं रहेंगे। कैसा लगा आपको एपिसोड? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली मुलाकात होगी नए एपिसोड में, नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।